ये आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। ये मैं आज आपको बिहारी बोटी की रेसिपी दे रही हूँ। ये वो उस मसाले के साथ जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको बिहारी मसाला की रेसिपी मिल जाएगी और उस रेसिपी से मैंने ये बिहारी बोटी बनाई है। तो चलें शुरू करते हैं बिहारी बोटी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। ये जो मैंने आपको बिहारी मसाला बनाना सिखाया था, हम आज इसका इस्तेमाल करते हुए बिहारी बोटी बना रहे हैं। ये मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के करीब गोश्त है। ये मेरे पास बीफ है। इस तरह से मैंने इसकी बोटियां कर ली हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ये हम इसमें शामिल कर देंगे अपना गोश्त जो है हमारे पास। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास हाफ़ प्याली के करीब दही है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तरह से ये मेरे पास एक लीमू है, इसका मैं जूस इसमें शामिल कर दूंगी। ये जो बिहारी मसाला मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम आज इसका इस्तेमाल करते हुए बिहारी बोटी बना रहे हैं। ये मेरे पास कचरी पाउडर है, 1 टेबलस्पून मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी। और ये हमारे पास है बिहारी मसाला, ये मैं इसमें 1, 2 और 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास ब्राउन प्याज है, एक ये मैंने ब्राउन कर ली थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। और जिस ऑयल में मैंने ये प्याज फ्राई की थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। ये मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे और तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर हम ओवरनाइट छोड़ दें तो इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। इस तरीके से ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से सारी बोटियों पे लगा लेंगे। आप ये मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा कर लें। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है। तो मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के करीब गोश्त था। इस तरीके से ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। ये हमारी बिहारी बोटी जो है, इस पे हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 5 घंटे हो गए इसको हमारी बिहारी बोटी को मसाला लगे हुए। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई। अब हम इसको इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने अपने कढ़ाई इस पे चढ़ा ली, चूल्हा जला लिया है। अब हम ये जो मैरिनेट की हुई हमारी बिहारी बोटी है, ये हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से। आप अगर इसे ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको इसमें फैला दिया और मैंने चूल्हा जला लिया। ये जो मेरे बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें मैंने पानी डाल के ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। इस तरीके से अब हम इसको कवर कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक ये हमारा बोटी जो हमारी बिहारी बोटी गल नहीं जाती। ये मैं इसे कवर कर रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रहूँगी। ये देखिए पकना शुरू हो गई। इस तरीके से अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसकी आंच हल्की कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके। ये देखें ये काफ़ी हद तक हमारी बिहारी बोटी हो चुकी है। अब मैं इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए और रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा बिहारी बोटी गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी बिहारी बोटी की शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है। ये हमारी बिहारी बोटी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दूँगी इस तरह से और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 1 मिनट हो गया। अब हम इसको हटा देंगे। कोयले का जब भी धुआं दें तो इसे फ़ौरन पानी में डाल दें ताकि कोई नुकसान ना हो। ये हमारी बिहारी बोटी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से बिहारी बोटी बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।